रेडी। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अवध प्रांत बालाजी धाम के श्री महादेव मोक्षेश्वर जी के प्रांगण में, और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं, और कौन सी वो शक्तियाँ हैं, वो ताकत हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कराने के लिए जो अंदर इंटरनली घुस चुकी जो आत्माएं हैं उनको इन्वोक करती हैं और वो यहाँ पर हाजिर होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन भैया से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर महाकाल जी का दर्शन करा दें हमारे भक्तों को, और उसके बाद ही हम उनकी आज्ञा अनुसार ही आगे कार्यक्रम को बढ़ा सकें। तो एक्टिविटीज़ का पता कैसे लगेगा? किसी भी जब बीमारी आती है तो उसका निदान जो करते हैं वो निदान करने वाले जो हैं वो डॉक्टर होते हैं, और एक दवाई के माध्यम से उसका निदान होता है, ठीक। और उसमें कई सारी और भी डायग्नोस्टिक चीज़ें होती हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप किस अच्छे डॉक्टर के पास गए हैं, MBBS MD किस तरीके का डॉक्टर है। तो अगर मैं ये चीज़ें डॉक्टरों का क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मेडिकल पढ़े लिखे लोग, मैं खुद एजुकेटेड हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसी माध्यम से समझें, मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से माध्यम से समझें। मेरा ब्लॉग जो है आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप चीज़ों को माने भी और ना भी माने। आप माने उसी को जो आपके समक्ष सब कुछ साक्ष्य का प्रमाण दे, आप उसको मानिए। जो आपको साक्ष्य नहीं दे पाता है आप उसको कतई ना मानिए, चाहे वो कुछ भी कहते रहें, ठीक। तो अब आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भैया थोड़ा सा एक बार को दिखाइएगा कि लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, भीड़ है, जनता है, बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं पूजा पाठ की। आपको अभी तो यहाँ पे जो जनता है पूरा पूजा पाठ की तैयारी में लगी हुई है। अभी 15 मिनट बाद यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो मुझे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 15 मिनट बाद जो है बहुत भीड़ होने वाली है। लेकिन मैं आपको आगे की जानकारी मैं कैसे दे सकता हूँ, कैसे दूँ? आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से इन भूतों को डोज दी जाती है। तो आपको मैं बताना चाहूँ कि बिना गुरु के ज्ञान तो कभी हो ही नहीं मिल सकता है, ना ही मिला है। पहले भगवान श्री राम को भी बिना वशिष्ठ के ज्ञान नहीं मिला, भगवान कृष्ण को बिना संदीपनी महाराज जी के ज्ञान नहीं मिला, ठीक। तो मैं कौन होता हूँ कि जो आपको डायरेक्ट बता दूँ। तो आइए चलते हैं मोक्षेश्वर महादेव जी के प्रांगण के धाम के जो हमारे गुरुजी हैं उनसे हम लोग सीधे जो है बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और वो किस संप्रदाय से हैं, क्या वो पूजा पाठ करते हैं, कौन सी दैविक शक्तियाँ हैं जो यहाँ पर लोगों को सारे रोगों से निवारण करा रही हैं। आइए, मैं सत नमन। महाराज जी, हम एक छोटे से ब्लॉग चैनल से हैं और ये ब्लॉग अवध प्रांत श्री बालाजी धाम के चैनल पर भी अपलोड होगा, प्लस जो हमारा खुद का चैनल है वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी क्लिप डाल के लोगों को अवेयर कर सकें। और हमें विशेष यहाँ पर जो रहने वाली आम जनता है उनसे पता चला है कि बहुत सिद्ध धाम है, लोगों को जो है काफ़ी सारी सुविधाएँ बहुत सीमित उसमें दी जा रही हैं और उनको निवारण हो रहा है। एक डॉक्टर की फ़ीस 500 से 1000 रुपये होती है, परंतु यहाँ पर लोग आते हैं और देखिए, ब्लॉग बनाने से पहले हमको छोटी मोटी रिसर्च करनी पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटी जानकारी से मैंने भी ये पता लगाया कि यहाँ पर जो है लोगों से कोई भी किसी भी तरीके का चढ़ावा नहीं लिया जाता है, तो कोई शुल्क नहीं है। तो उससे पहले चलिए थोड़ा सा भैया आगे फोकस करिएगा, बहन जी की तरफ से हम बात करना चाहेंगे। महाराज जी, आप अपने विषय में थोड़ा सा हमें और हमारे जो जनता है उनको थोड़ा सा आप बताइएगा। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो महाराज जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप किस संप्रदाय से हैं और क्या? ठीक है, संप्रदाय तो मेरी नागा है जी, नागा संप्रदाय है। ये जो अवध प्रांत श्री बालाजी धाम के बड़े महंत जी बाबा अभयनाथ दास जी महाराज हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, पिता स्वरूप, और मैं उनका छोटा भाई। बाप और माँ हम दोनों के एक ही हैं और एक ही गुरु है मेरा जी, ठीक है जी जी, ये हमारा सौभाग्य है जी कि ये मेरे नसीब में था। हाँ जी, मैंने बैंक की नौकरी की, जी बैंक ऑफ बड़ौदा में सन 2008 में सर्विस की, जी, छोड़ दिया। जी महाराज जी, गाड़ी चलाया 2 पहिया से 22 पहिया तक, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, कोई नौकरी नहीं करना है। मुझे इतना प्रेम हो गया
प्रभु से, महाकाल सरकार से, बालाजी सरकार से इतना प्रेम हो गया कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। जी महाराज जी। मैं अपने आप को नछावर कर दिया भगवान भोलेनाथ के नाम पर, और मैं क्रिया करता हूँ अघोर। जी हालांकि मैं शुद्ध वैष्णव संत हूँ, जी महाराज जी। क्रिया अघोर है मेरी। जो भी क्रियाएं हैं मैं मसानी क्रिया करता हूँ। महाकाली, काल भैरव, महाकाल साधक। जी जी जी। अघोर, अघोर। जी जी। तो अघोर का मतलब क्या आप बता सकते हैं? महाराज जी, मैं इतना हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके मैं और इन सब अघोर। सनातन में है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एग्जाम्पल छोटा सा। जी। अघोर का मतलब, आ का मतलब नहीं, नहीं। घोर का मतलब काला, काला, अंधकार, अंधकार, कलंक। कलंक। कोई अंधकार नहीं, कोई गलत नहीं। आ का मतलब कुछ नहीं, घोर का मतलब कालिक, अघोर। इसलिए अघोर संप्रदाय जो है भगवान भोलेनाथ की नाथ संप्रदाय में आती है। जी ठीक है। शिव भक्त नागा पंथ भी है। जी हालांकि हमारे गुरुजी जो थे वो नागा संप्रदाय से थे। जी 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 जी। लेकिन मुझे कुछ आनंद ऐसा आया अघोर क्रिया में, मैं अघोर क्रिया करने लगा। जी। भगवान भोलेनाथ मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगे। जी। मैं बढ़ता गया और बढ़ते 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 आज मैं यहाँ तक आ गया। तो महाराज जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, मैं जनता का सवाल रहता है, हमारे जो दूसरे ब्लॉग्स और वीडियोस आते हैं उन पे हमारे कमेंट्स आते हैं कि भैया पता करिए, कभी मौका मिले तो पूछिए कि जो एक अच्छा और क्लियर उत्तर दे पाए, आप कोशिश करके वहाँ से जवाब हमारे लिए लेके आइए कि जो अघोर पंथ से होते हैं अक्सर हमने उनको काले वस्त्रों में ही देखा है, काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? भगवाधारी भी हो सकते थे और कुछ और रंग भी पहन सकते थे। हाँ, भगवाधारी भी होते हैं, अघोर भगवाधारी भी होते हैं, लेकिन जब उनकी डिग्री वहाँ तक होती है तब होते हैं। जैसे कि जिसके नाम के पीछे अवधूत लगने लगे जी। या आगे अवधूत लगने लगे, जैसे कि अवधूत श्री किनाराम सरकार काशी बनारस, देखा होगा आप, जी जी। सुना होगा, नहीं देखा होगा तो। काशी बनारस में जो है अघोर किनाराम सरकार जो थे वो अवधूत थे। अघोर मौनी राम बापू हैं, उज्जैन में हमारे गुरु जी हैं। हालांकि दीक्षा देने वाले गुरु हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे भी किसी न किसी को अपना गुरु समझना पड़ा। जी। ठीक है। उनके कपड़े आप जाके देख लीजिए, लाल मिलेंगे आपको, लेकिन वो अवधूत हैं। अच्छा, माँ वो भक्त अवधूत हैं, जी, माँ जी, गुरु हैं वो। आसाम कामाख्या के रहने वाले हैं, हाँ जी। उज्जैन में रहते हैं, महाशमशान में, भूतेश्वर महादेव हनुमान मंदिर, जी। दानी गेट। और ठीक है। जी। रह गई बात कपड़े की कि वस्त्र काला क्यों होता है, मैं जवाब दूंगा। जी। यदि अगर कोई जवाब दे सकता है, इसको गलत साबित कर सकता, तो कमेंट में आपको ज़रूर बता सकता है कि भैया महाराज जी ने ये बात गलत कही। हाँ, ये बताइए, एक अघोरी का और आम इंसान का यानी जनता का जी। क्या संबंध होता है? क्या इसमें कोई बता सकता है? ये आप बता सकते हैं? ये सारे सनातन के जो छिपे गूढ़ रहस्य हैं महाराज जी, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ। अघोर संत का और आपका यानी आम जनता का एक संबंध ऐसा होता है, जैसे कि एक बर्तन ले लीजिए, जी। लकड़ी से बने हुए भोग का। जैसे लकड़ी से जिस बर्तन पे खाना बना हो वो बर्तन क्या होता है? काला। काला। और एक सादा मजना ले लीजिए, नवा, जिससे रगड़ के बर्तन को साफ किया जाता है। ठीक। जी। अघोर का मतलब मैंने बता दिया ना, अंधकार से उजाले की ओर ले जाना। जी बिल्कुल। खुद को काला कर ले लेकिन दूसरों को उजल करने के चक्कर में। ठीक। मजने से आप रगड़ना शुरू कर दो बर्तन को, बर्तन क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, चमक जाएगा ना। चमक जाएगा। लेकिन मजना खुद क्या हो जाएगा? खुद महाराज जी काला हो जाएगा, काला हो जाएगा ना। ठीक यही संबंध हमारा और जनता का है। जी। ना मैं कोई भगवान हूँ, मैं भी एक संत हूँ। जी। ठीक है। छित जल पावत गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। 5 ही तत्व मेरे अंदर है और 5 ही आपके भी अंदर भी हैं। छठा तत्व मेरे अंदर तो नहीं है। जी बिल्कुल है तो 5 तत्व जी। भाई, है 5 तत्व नहीं? आप लोग बोलते क्यों नहीं? किसी के अंदर 6 तत्व तो नहीं है? नहीं नहीं, या मेरे अंदर छठा तत्व तो नहीं है? ये तो शाश्वत सत्य ये है। जो है मेरे पास वो तत्व नहीं जी। है, वो ज्ञान है। मैं कोई अध्यात्म नहीं करता हूँ, मैं कोई पढ़ाई नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ भगवान भोलेनाथ में जब राममय हो जाता हूँ जी। तब मैं सिर्फ आत्म अनुभव करता हूँ। जी। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ अपनी शक्तियों से।
पूछता हूँ कि सरकार ऐसे क्या ये सच होगा, ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या होता है, तो मुझे आवाज़ें आती हैं। जी हाँ जी, एक आपका जो यहाँ पे पॉइंट था, यहीं पे हम अपने जानना चाहेंगे उनके बिहाफ पे, अपनी जनता के बिहाफ पे एक छोटा सा सवाल कि मतलब कई बार होता है जैसे किसी के हम ब्लॉग है इंटरनेशनली चलेगा, लेकिन सवाल तो सवाल होते हैं, जिज्ञासाएं तो जिज्ञासाएं होती हैं। हम किसी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन जिज्ञासा का समाधान करने हम आपके पास आए हैं। और मेरी जो जिज्ञासा है या मेरी टीम की जो जिज्ञासा है, वही हमारी जनता की भी 100 में से 1, 2, 10 लोगों की जिज्ञासा ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं हम ये जान जाते हैं बागेश्वर धाम में पर्चा निकाला जाता है, उनको बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है, उनको बालाजी का आशीर्वाद है, तो वो पर्चा निकालते हैं। और तो हमारे जो जनता है वो ये जानना चाहेगी, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो क्या करेगा, एक डायग्नोसिस लिखेगा कि भैया आप जो है अल्ट्रासाउंड कराओ। करवाते हैं, हाँ, अल्ट्रासाउंड कराओ। आप आके सामने बैठ जाइए। रह गई बात शास्त्री जी महाराज के, मैं नमन बंदन करता हूँ जी। और मैं कोई कंपटीशन नहीं करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है और सनातन को जगा के रखे हैं, हमको बहुत खुशी है, बड़ी अच्छी बात है। मैं हनुमान जी महाराज से कहता हूँ, बालाजी सरकार से कि हे सरकार, हर सनातनी को आप आगे बढ़ाते रहो, एक दिन विश्व का कल्याण होगा जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आता है, भरोसा संत पे मत करो जी। किसी और पे मत करो, भरोसा सिर्फ परमात्मा करो। यहाँ पे भी जो आता है, मैं उससे भी यही कहता हूँ कि मैं तो एक माध्यम हूँ। जैसे कि किसी चबूतरे या छत पे चढ़ना, तो मैं एक सीढ़ी का काम कर सकता हूँ। जैसे कि कोर्ट में वकील काम करता है, मैं वकालत कर सकता हूँ, मैं जज नहीं बन सकता हूँ, मेरी जज बनने की औकात नहीं। हाँ, मैं बस यही कर सकता हूँ, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलने से आपको दर्शन अच्छा मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। बाकी तो आपके घुटने फूट जाएंगे, दर्शन होगा मंजिल में, लेकिन घुटने फूटेंगे, दांत टूटेगा। उसके बाद मान लीजिए जो शिवलिंग का चबूतरा है अपना, भगवान भोलेनाथ महाकाल सरकार का, इस पे चढ़ने के लिए अगर सामने जीना नहीं होगा, तो उसके बगैर आप अगर चढ़ोगे लाठी डंडा लगा के, तो क्या होगा, दांत तोड़ोगे, बिल्कुल, टांग तोड़ोगे, टहनी फोड़ोगे, यही तो होगा। जी, बिल्कुल। और यदि अगर हम जीना बन के मिल गए तो जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बड़े ही प्रेम से भगवान का दर्शन पा सकते हो। तो मैं एक माध्यम हूँ यहाँ पर, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। माँ बाप से मैं भी जन्म लिया है, 5 ही तत्व मेरे अंदर है, जो आप लोगों के अंदर है। छठा अगर मेरे अंदर कुछ है तो सरकार ने मुझे ज्ञान दिया है। जी। तो महाराज जी, जो रिलेट करना चाह रहा था मैं, वो भी ये रिलेट करना चाह रहा था कि बागेश्वर धाम पर्चा के